हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पाठ्य योजना तैयार करेंगे वास्तविक संख्याओं पर। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पाठ्य योजना के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे विद्यालय का नाम, कक्षा, विषय, कालांश, वर्ग, उपविषय और अवधि। जैसे आज का विषय है गणित और प्रकरण है आज का वास्तविक संख्याएं। प्रकरण को हमेशा इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं। अब सबसे पहले आएगा सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में हमें गणित विषय से संबंधित लिखना है, जैसे छात्रों में तार्किक चिंतन की शक्ति उत्पन्न करना, छात्रों को गणित विषय की उपयोगिता बताना। इस प्रकार से एक बार आप इसको देख लीजिए। नेक्स्ट देखेंगे हम विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में टॉपिक से रिलेटेड उद्देश्य लिखा जाता है। जैसे आज का हमारा टॉपिक है वास्तविक संख्याएं, तो विशिष्ट उद्देश्य होगा कि छात्र वास्तविक संख्याओं को ज्ञात करने की विधि का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे, छात्र वास्तविक संख्याओं से संबंधित प्रश्न को समझ सकेंगे। यानी वास्तविक जो संख्याएं हैं उनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस यहाँ पर होंगे। तो एक बार आप विशिष्ट उद्देश्य को देख लीजिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। विशिष्ट उद्देश्य के बाद शिक्षण विधि, जो हम अपने लेसन प्लान में विधि का यूज़ कर रहे हैं पढ़ाने में, उनका यहाँ नाम लिखा जाएगा। जैसे प्रश्नोत्तर विधि, उदाहरण विधि, स्पष्टीकरण विधि। इसके बाद पूर्व ज्ञान आएगा। पूर्व ज्ञान में जो छात्र हैं, जैसे वास्तविक संख्याओं से संबंधित पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं आदि इनकी सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद आएगा प्रस्तावना के प्रश्न। प्रस्तावना के प्रश्न में जो टॉपिक हम जिसकी शुरुआत करते हैं उससे रिलेटेड थोड़ी बेसिक से क्वेश्चंस छात्रों से करते हैं, फिर अपने टॉपिक को शुरुआत करते हैं। तो प्रस्तावना का प्रश्न में आप देख लीजिए एक बार। आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में हम कहेंगे कि बच्चों, आज हम लोग वास्तविक संख्याओं से संबंधित प्रश्नों को विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से हल करना सीखेंगे। उद्देश्य कथन के बाद चलते हम अपने प्रस्तुतिकरण की तरफ। प्रस्तुतिकरण में मुख्य रूप से हमें शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, श्यामपट्ट कार्य। यहाँ पे शिक्षण विधि हम पहले लिख चुके हैं, तो अगर आप चाहें तो बना सकते हैं और नहीं चाहें तो नहीं बना सकते हैं। सबसे पहले शिक्षण बिंदु में जैसे वास्तविक संख्याएं, तो उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे, छात्र उसका रिस्पॉन्स देंगे और जो श्यामपट्ट कार्य होगा वो श्यामपट्ट कार्य वाले हिस्से में जाएगा। तो आप इसको एक बार देख लीजिए किस प्रकार से हम प्रस्तुतिकरण करेंगे। प्रस्तुतिकरण के बाद हम चलते हैं निरीक्षण कार्य पर। निरीक्षण कार्य में छात्र अध्यापक कक्षा कार्य करने का निर्देश देकर कक्षा में घूमकर छात्रों में आई हुई समस्याओं का व्यक्तिगत रूप से समाधान करेंगे। इसके बाद हम चलेंगे कक्षा कार्य की तरफ। हम जो हमने आज पढ़ाया है उससे रिलेटेड हम इनको कक्षा कार्य देंगे, जो हमें विद्यार्थियों को कक्षा में करना होगा। और अंत में चलेंगे हम अपने गृह कार्य की तरफ। ये बच्चों को घर से कर लाना होता है। इस तरीके से हमारी पाठ्य योजना कंप्लीट होती है। और अन्य टॉपिक्स पर पाठ्य योजना देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें। आज की वीडियो के लिए धन्यवाद।